रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस। अब देखो, आपको पता है आप जो एडवर्टाइजमेंट और जो नोटिस करोगे ना, आप इसमें क्या बोलोगे पता है, हम शिफ्ट करना चाहते हैं। अब आएगा ऑब्जेक्शंस। हो सकता है जिस क्रिएटर को आपने नोटिस दिया है डिबेंचर, अरे यार मत कर यार शिफ्ट, मेरे को तो तकलीफ हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है, वो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अटैच ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस, जो आपने कॉपी एडवर्टाइजमेंट और नोटिस का ऑथेंटिकेट कॉपी करो। ऑब्जेक्शन रिसीव इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट में अगर कुछ भी अगर रिस्पॉन्स आया उसको आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। tabulated responses and counter responses received from the company in both electronic and physical format। आपको एक चीज ध्यान समझना है, टेबुलेटेड रिस्पॉन्स मतलब आपको रिस्पॉन्स को टेबल फॉर्म में देना है कि इसने ऐसा बोला और हमने ये रिप्लाई दिया। काउंटर रिस्पॉन्स आपको पूरा डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन का फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं सबको, यहां तक एवरीवन? तो देखो एडवर्टाइजमेंट जो है ना बेटा, हम बुला रहे हैं कि आप रिस्पॉन्स दीजिए, क्या कुछ दिक्कत है तो। रिस्पॉन्स क्या था, पॉजिटिव था नेगेटिव दूसरी चीज है। अगर किसी ने हाँ किया तो भी आपने क्या रिप्लाई दिया वो भी आपको बताना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्मेट में प्रॉपर्ली लिख के दीजिए हमको। क्लियर है कि नहीं? किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी एप्लीकेशन का अटैच करके। यस और नो? अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है 15 दिन के अंदर। सीधी सी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रूव एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है 15 दिन के अंदर, कोई अगर आप लोग का रिस्पांस नहीं आया, ऑब्जेक्शन नहीं आया तो। अगर ऑब्जेक्शन रिसीव होता है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब हियरिंग रखेगा। हियरिंग मतलब समझते हो, सुनवाई, कंपनी को रखेगा सामने और होल्डर्स को रखेगा जिसका ऑब्जेक्शन था, बताओ भाई क्या ऑब्जेक्शन, हम सुनवाई करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? देखो, अप्रूवल प्रोसेस विदाउट ऑब्जेक्शंस, इफ नो ऑब्जेक्शन आर रिसीव्ड द एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस विदाउट अ हियरिंग। भाई अगर कुछ नहीं है तो सर विदाउट हियरिंग आप प्रोसेस कर दोगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अप्रूव और रिजेक्ट द एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट। समझ आया कि नहीं आया सर? 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट में सर आप लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है, चाहे तो रिजेक्ट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं सबको? यस और नो? अगर सर अगर मेरा ऑब्जेक्शन आया, हियरिंग रखेगा भाई। इफ ऑब्जेक्शन आर रिसीव्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल होल्ड अ हियरिंग। अगर ऑब्जेक्शन आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? हियरिंग रखेगा, मतलब दोनों पार्टी को बुलाएगा, भाई सुनवाई करेगा। द कंपनी मस्ट फाइल एन एफिडेविट रिकॉर्डिंग द कंसेशन रीच ड्यूरिंग द ईयर। कंसेशन मतलब समझते हो? कंसेशन एड एडम सुने ही होगे, क्या होता है? सेम थिंग इज कंसेशन एड एडम होता है वो। इसका मतलब होता है एग्री करना। कंपनी को एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा कि हम लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। समझ आया कि नहीं? सपोज किसी पर्सन ने बोला कि आप शिफ्ट मत करो, मैंने उसको प्रॉमिस किया ये ले भाई अपना 50% क्लेम, 50% मैं तेरे को 30 दिन में दे दूंगा, वो मान गया तो एफिडेविट फाइल करो कि हमारे बीच में सेटलमेंट हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? आपको फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? देखो ध्यान समझाता हूं, या तो आपको ऑब्जेक्शन मिला या तो नहीं मिला। ऑब्जेक्शन नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर आप लोग को या तो रिजेक्ट कर सकता है या तो एक्सेप्ट कर सकता है। जरूरी है कि एक्सेप्ट करेगा? नहीं, मे सर, मे वाला वर्ड है, मे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, वो शेल नहीं है। ठीक है सर, अगर ऑब्जेक्शन आता है तो हियरिंग बैठाएगा। क्या बैठाएगा? हियरिंग बैठाएगा सर, हियरिंग बैठाएगा और कंपनी को एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा जो कंसेशन तक आप पहुंचे हो। क्लियर है बच्चे लोग? यस और नो? फिर कोई कंसेशन तक नहीं पहुंच पाया, मतलब दोनों में मारपीट चालू हो गया है, नहीं तू नहीं कर सकता, कंपनी बोलकर भाई हमको करना है, तू समझ नहीं रहा, हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कंपनी को अगेन एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। इफ नो कंसेंशनस इज रीच्ड द कंपनी मस्ट फाइल एन एफिडेविट आउटलाइंग हाउ द ऑब्जेक्शन विल बी रिजॉल्व विद इन अ टाइम लिमिट। आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, सर हम अभी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप एफिडेविट में बताइए कि आप आगे जाके कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। अभी तो नहीं कर पा रहे हो कोई एग्रीमेंट, लेकिन आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा आपकी कैसे रिजॉल्व करोगे मैटर को विद इन अ टाइम लाइन। आपको टाइम देना पड़ेगा 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन, जो भी चीजें हो, इतने आप रिजॉल्व कर दोगे मैटर को। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? यहां तक यस और नो? फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू एन ऑर्डर कंफर्मिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज। अब ऑब्जेक्शन अगर आया तो गवर्नमेंट के पास 60 दिन का समय। कितने दिन का? 60 दिन का समय, और सर बाकी केस में 15 दिन का समय। क्लियर है कि नहीं? यहां तक पढ़िए।
डन एवरीवन, यस और नो? चलो लिखते चलते हैं, मैं लिखते लिखते पूछूंगा ना, ध्यान रखिएगा। ओके, यहां पास जो तीसरा है जो पब्लिक एक्सेस भी है 10 रुपीज वाला, तो आप एक काम करो, इसको 4 लिख लो, 3 को यहां पब्लिक एक्सेस तुम लोग नोट करोगे, ठीक है? लिख लोगे? क्या था पब्लिक एक्सेस का? रजिस्टर्ड ऑफिस में लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर आपको रखना पड़ेगा, बिजनेस आवर में कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कितने रुपए में? नॉट मोर देन 10 रुपीज पर पेज, यस और नो? पब्लिक एक्सेस। फिर 4th पॉइंट में चलते हैं। ध्यान रखिएगा सिर्फ पॉइंट्स हैं, ये सब सेक्शन नहीं है, आप लोग के ऊपर नीचे कर सकते हो, चीज ध्यान रखेंगे। अब देखो फिर आता है आप लोग के लिए प्री एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। प्री एप्लीकेशन के आप लोग 3 रिक्वायरमेंट। पहला बोलता है कि आपको एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा आप लोग को? एडवर्टाइज। सर दूसरा नोटिस देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप लोग को सबमिशन करना पड़ेगा। ये स्टेप से समझो, पहले एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। किसको सबमिट करोगे? सीधी सी बात है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब जरा देखते जाओ यहां पास क्या बोलते हैं। आप लोग एडवर्टाइज करोगे फॉर्म, बोलो INC 26 में आप एडवर्टाइज करेंगे, वो भी 30 डेज, एटलीस्ट बिफोर 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन के 30 दिन पहले मिनिमम, और उससे पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? कहां एडवर्टाइज करोगे? 1+1, 1+1 में आप एडवर्टाइज करेंगे। डन बच्चे लोग? सर नोटिस किसको जाएगा? सर ध्यान समझ, सर नोटिस में को याद है रजिस्टर्ड पोस्ट में जाता है। किस में जाता है? रजिस्टर्ड पोस्ट में। सर सबसे पहले जो नोटिस जाएगा मेरे क्रेडिटर को और डिबेंचर होल्डर को। एक मिनट, क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर को नोटिस जाएगा, यस और नो? सर जो मेरा दूसरा नोटिस है वो किसको जाएगा? ROC प्लस सेबी प्लस रेगुलेटरी बॉडीज। ROC प्लस सेबी प्लस रेगुलेटरी बॉडीज। आपको पता होना चाहिए जहां जहां सेबी लिखेगा वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ओनली टू लिस्टेड कंपनी। रेगुलेटरी बॉडी ओनली टू स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उनके लिए एप्लीकेबल है। चीज आपको ध्यान रखना है, यस और नो? क्या सबमिट करोगे? कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट प्लस नोटिस सबमिट करना पड़ेगा आप लोग को। क्योंकि हम लोग का 5वां पॉइंट था, राइट? मैंने 4 लिख दिया। हम लोग 5 लिखो कि 4 लिखे हो? डन एवरीवन, यस और नो? यहां तक किसी को डाउट, दिक्कत तो नहीं है? ठीक, आराम से समझिएगा। फिर 6वां क्या बोलता है बेटा? रिस्पॉन्स। अब एडवर्टाइजमेंट और नोटिस दिए क्यों यार? क्यों सर? आप आइए ऑब्जेक्शन दीजिए। किसको दिए हैं सर हम लोग? सर एडवर्टाइजमेंट सर ओपन टू पब्लिक। सर नोटिस किनको दिए? सर क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, ROC, सेबी और रेगुलेटरी अथॉरिटी। कितने दिन पहले दिए थे सर हम? 30 दिन पहले। किसको? न्यूज़पेपर को। समझ आया क्या? एडवर्टाइजमेंट को। अब देखो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो ध्यान समझिएगा। देखो
रिस्पॉन्स के केस में ना आप लोग को डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। कहां अटैच करोगे? एप्लीकेशन। देखो बेटा अभी तक एप्लीकेशन फाइल नहीं हुआ है ना, क्लियर है सबको? ठीक। सर हम क्या क्या अटैच करेंगे? सर सबसे पहले कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट और कॉपी ऑफ नोटिसेस फाइल करेंगे हम लोग। दूसरा ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, आप लोग क्या ऑब्जेक्शन मिला है? यस और नो? देन रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं टेबुलेटेड रिस्पॉन्स एंड काउंटर रिस्पॉन्स। टेबुलेटेड रिस्पॉन्स एंड काउंटर रिस्पॉन्स, भाई जो भी आया आप लोग को देना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया आप लोग फिजिकल फॉर्म में। क्लियर है बच्चे लोग यहां तक? किसी को डाउट? सर उसके बाद आएगा आप लोग का सर अप्रूवल। अप्रूवल का जो पॉइंट नंबर 7 बोलता है विदाउट ऑब्जेक्शन, मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला तो सर अच्छी बात है सर, दिक्कत ही नहीं होने वाली। डन। अब इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगा विदाउट हियरिंग। हियरिंग बोले तो सुनवाई, मतलब सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, बिना हियरिंग के आपस प्रोसेस करेगा डॉक्यूमेंट आप लोग का, ठीक है? और साथ ही साथ प्रोसेस करेगा विद इन 15 डेज, आइदर एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट भी कर सकता है। यहां पास रिजेक्ट के साथ एक लाइन अटैच नहीं, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे अगर आप रिजेक्ट करते हो तो आपको रीजन राइटिंग में लिख के देना होता है कि आपने क्यों रिजेक्ट किया है एप्लीकेशन को। यस और नो एवरीवन? सर यहां तक तो बढ़िया है सर। आता है अब सर ऑब्जेक्शन आ गया सर। अप्रूवल विथ ऑब्जेक्शन, अगर सर हमें ऑब्जेक्शन मिल गया तो अब क्या करेंगे? देखो ऑब्जेक्शन मिलेगा ना तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा बेटा? हियरिंग करेगा। क्या करवाएगा आप लोग के लिए? हियरिंग होल्ड करेगा। और साथ ही साथ कंपनी को एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। वो भी रिकॉर्ड करके जो एग्री हुआ है हियरिंग में। कंपनी को एफिडेविट रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर वो चीज जो एग्री हुए हियरिंग के टाइम पे। यस और नो? एग्री को क्या वर्ड लिखते हैं सर हम? कंसेंशनस। समझ आए कि नहीं? ऑनलाइन वाले समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? डन एवरीवन? अब देखो सर जो पहला केस है एग्री हो गए सर, दूसरा बोलता है इफ नॉट एग्री, मतलब आप लोग कोई भी एग्रीमेंट में नहीं पहुंच पाए। इस केस में भी क्या लगेगा आप लोग को? एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। कंपनी को अगेन एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। सर एफिडेविट में बताएगा कि हाउ ऑब्जेक्शन आर गोइंग टू बी रिजॉल्व। ऑब्जेक्शन आप कैसे आगे जाके रिजॉल्व करोगे विद इन टाइमलाइन, वो भी एक प्रॉपर टाइमलाइन में आप कैसे रिजॉल्व करेंगे बताना पड़ेगा।
डन बच्चे लोग। अभी इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कितने दिन में देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर आपको ऑर्डर पास करेगा। एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। डन एवरीवन, यस और नो? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अप्रूवल, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव द शिफ्टिंग विद कंडीशन में इम्पोज कॉस्ट एज डीम्ड अप्रोप्रिएट। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ना कुछ कंडीशन शिफ्टिंग में डालना तो डाल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी कंडीशन आपको लगाना सकता है लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अगर कोई भी कंपनी का ना I3 अगर चल रहा है, I3 याद है आप लोग को? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। कहां पढ़े थे I3? ये कहां पढ़े थे वेदिका? I3 कहां पढ़े थे गौरव? चैप्टर 4 तो नहीं है जहां तक मेरे को याद है। पढ़े कहां हो? कहां पढ़े हो सोनल? ये क्या बकवास कर रहे हो यार तुम लोग? कोई आदमी पुराना चीज पढ़ा रहे यार, वो याद ही नहीं है। मजाक मत करो ना यार, रिवाइज करो घर में जाके। फॉरेन कंपनी मुटेटिस मुटेंडी सप्लाई में पढ़े हो तुम लोग? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? फॉरेन कंपनी क्लॉज में अलग से, तुम लोग अलग से टेस्ट रखना पड़ेगा बेटा। द शिफ्ट विल नॉट अलाउड if an inquiry, inspection or investigation is pending against the company or if prosecution is going under the company's act। ध्यान समझना, अगर कोई कंपनी के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या तो इंस्पेक्शन चल रहा है तो उनको शिफ्ट करने नहीं दिया जाएगा। ये तो वो बात हो गई ना भाई, तुम तो भाग रहे हो फिर तो इन्वेस्टिगेशन से। और या तो कंपनी के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, प्रोसिक्यूशन मतलब समझो कोर्ट केस चल रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग को शिफ्टिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग यहां तक एवरीवन? फिर बोलता है पोस्ट इंक्वायरी अप्रूवल। देखो, अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो गया लेकिन आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे तो आपको शिफ्टिंग अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब सर I3 में से सर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तब तक नहीं दिए थे, हो गया, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लगा हम लोग को, कोई चार्जेस नहीं, तो क्या मैं शिफ्ट कर सकता हूं? यस, विदाउट प्रोसिक्यूशन द शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी परमिटेड। आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे लोग? यस और नो एवरीवन? फाइलिंग सर्टिफाइड ऑर्डर, कॉपी ऑफ ऑर्डर। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने एप्लीकेशन दे दिया था, उसने ऑर्डर दिया, जा भैया जा, तेरा सब चीज सही है, तू कर लेना। Once the central government approve the shifting, file the certified copy of order in form number INC 28 with the registrar of the new state। आपको न्यू स्टेट के रजिस्ट्रार को INC 28 में बताना पड़ेगा कि मुझे ऑर्डर मिल गया है। This must be done within 30 days from the receipt of certified copy of order। 30 दिन के अंदर आप लोग को बताना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? यस और नो? अभी भी आप सेक्शन 12 में ही हैं और वो रूल 30 पढ़ रहे हो। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो एवरीवन? लिखते हैं सर थोड़ा सा क्या बोलते हैं। 9 पॉइंट आप लोगों को बोलता है टर्म्स एंड कंडीशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपोज एनी टर्म्स एंड कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन चाहे वो इंपोज कर सकता है। नो शिफ्टिंग, अगर आपके ऊपर I3 चल रहा है और प्रोसिक्यूशन चल रहा है, आपको शिफ्टिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास I3 चल रहा है या तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है। प्रोसिक्यूशन मतलब समझते हो? कोर्ट कचहरी का मामला। डन एवरीवन? सर देन आफ्टर दैट बोलता है पोस्ट इंक्वायरी। अगर इंक्वायरी के बाद आफ्टर I3 नो प्रोसिक्यूशन, आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। शिफ्टिंग परमिटेड। I3 हो गया आपका,
कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं मिला, आप शिफ्ट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। यस और नो? सर फिर आपको ऑर्डर की जो कॉपी है उसको फाइल करना पड़ेगा। ऑर्डर आप फाइल करेंगे किसको? आरओसी। कौन सी स्टेट? न्यू स्टेट के आरओसी को। फॉर्म नंबर INC 28 विद इन 30 डेज। 15, 30, 60 3 डेट पड़े हो यहाँ।